ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा जी 17 अप्रैल 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। प्रश्न, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली हुई है? उत्तर, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गफलत नहीं करना। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो ना, द्वापर युग और कलयुग में, इसलिए वो जल्दी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विकर्म कराया, इसलिए खबरदार रहना है। आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं और बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे ओ बेटे, सभी फिर कहते हैं ओ मेरे मीठे बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो यह ज्ञान अब हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें पढ़ाने के लिए आए हैं। वह पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है और फिर सतगुरु है। अब बाबा तो बाबा ही है, फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। और यह भी बच्चे समझते हैं ये पढ़ाई बहुत ही वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई भी बता नहीं सकता है, इसलिए ही उनको बेहद का बाप कहा जाता है। यह निश्चय तो जरूर बच्चों को बैठता है, इसमें संशय की बात उठ न सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। बुलाते भी है ओ बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो। क्यों? क्योंकि यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप, वहाँ थोड़े ही कहेंगे बाबा आओ और पावन दुनिया में ले चलो। कोई भी सतयुग में बाबा को पुकारेगा नहीं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है, तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। अब ये निश्चय होना चाहिए, बरोबर बाबा के बगैर कोई इतनी बड़ी नॉलेज दे नहीं सकता है। पहले यह निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है, आत्मा को यह ज्ञान मिलता है हमारा यह बाबा है। यह बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा में ही सारे संस्कार भरे हैं। अब तुम जानते हो बाबा आए हैं, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं। वह मनुष्य तो समझते इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम यह अमर कथा सुन अमरपुरी भी जाते हो। फिर इस कलयुग में हमें जन्म नहीं लेना है, सतयुग में ही लेना है। अमरपुरी अर्थात जहाँ सदा अमर रहे। सतयुग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई भी पढ़ा न सके। देखो 3-4 बारी बाबा ने ये सेंटेंस रिपीट किया हुआ है। बाबा हमको पढ़ाते हैं और जो टीचर्स है वो ऑर्डिनरी मनुष्य है। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो, वह बाप अभी सन्मुख पढ़ा रहे हैं। सन्मुख होने बगैर राजों की पढ़ाई कैसे पढ़ाए? बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ। पढ़ाने के लिए इनमें माना ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया है। बरोबर भगवान वास भी है, तो जरूर उनको शरीर चाहिए। न सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। सिर्फ मुख नहीं, सारा शरीर। खुद कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों में कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं और बहुत साहूकार भी नहीं। ब्रह्मा बाबा साधारण। यह तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए, वह हमारा बाबा है और हम उनकी
संतान है, आत्माएं हैं। हम आत्माओं का वो बाप है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उन सबका बाप एक ही परमपिता शिव परमात्मा है। इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी किसको पता नहीं है। कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है तो कहते परंपरा से। अरे तिथि तारीख कुछ बताओ, कोई डेट तो होनी चाहिए। ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। ये तो कोई भी नहीं जानते। हमारा शिव बाबा आते हैं, उस लव से जयंती नहीं मनाते हैं, खाली उपवास करते हैं महाशिवरात्रि के दिन और बस। जैसे और देवताओं की पूजा करते हैं ऐसे शिव जी की भी करते हैं, लेकिन उस लव से नहीं। नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे, आंसू आ जाएंगे। शिव जयंती का किसको भी पता नहीं। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो, अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं। कितने मेले लगते हैं, वहाँ जो जाते हैं वो बता सकते हैं सच सच क्या है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं वो बतलाते। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है अमरनाथ में, तो सब बोलते हाँ हाँ सत्य है सत्य है। कैसे बनता है क्या बनता है पता नहीं, लेकिन बनता जरूर है तो सत्य है। अभी तो बच्चों को अनुभव मिला है राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते सुनाते पढ़ते आए हैं वो सब अनराइटियस था। गायन भी है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। यह है झूठ खंड और वो है सच खंड। सतयुग त्रेता द्वापर पास्ट हो गया, अब कलयुग चल रहा है। यह भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते हैं। बाबा के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वह इस तन द्वारा दे हमको आप समान बना रहे हैं। जैसे टीचर भी आप समान बनाते तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं कि लौकिक बाप भी आप समान नहीं बनाते। तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास, वह जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे नंबरवार होंगे, यह बाप भी ऐसे कहते हैं नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ यह है अविनाशी पढ़ाई। जो जितना पढ़ेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे हमने 4 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले कोई से ये ज्ञान सुना था, फिर अब मैं आया हूँ। फिर कोई चटक पड़ते हैं, क्षमा तो है ना, फिर उस पर कोई परवाने फिदा हो जाते एकदम। कोई फेरी पहन करके चले जाते हैं। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े। जो भट्टी चली 14 साल की, बाबा कहते हैं आशिक बन पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बननी थी। कल्प कल्प ऐसा होता आया। जो कुछ पास्ट हुआ कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी यह पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा है, बाप हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में पक्के रहे, भूल न जाए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप न समझे। फल फारकती दे देगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारकती दे दी। यह तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। यह बाप तो सबकी सद्गति करने वाला है। 5000 वर्ष के बाद आते हैं। यह भी समझते हैं सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। यह नॉलेज भी बाप सुनाते और कोई नहीं, किसकी बुद्धि में बैठ न सके। तुम आत्माओं का वह बाप है, चैतन्य बीज रूप है। क्या नॉलेज देखते हैं? सृष्टि के सृष्टि रूपी झाड़ के रचता और रचना की नॉलेज देंगे। तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था, फिर कहाँ गया, फिर हम ही स्थापन करने के लिए निमित्त बनेंगे? कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं, पक्का निश्चय करते हो हम सभी आत्माओं का वह बाप है। यही पाठ आज पूरा निश्चय बुद्धि यही होना चाहिए। हमको पढ़ाते हैं, वो कोई जिस्मानी टीचर नहीं, ईश्वरी में पढ़ाने वाला वो निराकार शिव बाबा विराजमान है। वह निराकार होते भी ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते उनका कोई आकार नहीं, महिमा गाते ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, परंतु समझते नहीं। ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए हैं। बाबा बहुत नज़दीक ले आते हैं। ये तो 5000 वर्ष की बात है।
तुम समझते हो हर 5,000 वर्ष के बाद बाबा हमको पढ़ाने आते हैं। यह नॉलेज और कोई को मिल न सके। यह नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए, कोई मनुष्य दे न सके, क्योंकि तमो प्रधान है। वह किसको सतो प्रधान बना न सके, वह तो तमो प्रधान बनते ही जाते। तुम अभी जानते हो बाबा हमको इनमें प्रवेश कर बतलाते हैं, ब्रह्मा बाबा में। फिर बाबा कहते बच्चे गफलत नहीं करना। क्यों? दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, माया रावण, जिसने ही तुमको इतना गिराया है, वह अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे ना तो वह जल्दी नहीं छोड़ेगा। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर और ही विकर्म करा देते हैं। फिर कुछ न कुछ चमाट लगती रहेगी। अभी तो देखो मनुष्यों ने अपने को ही चमाट मारी है। क्या क्या कह देते, शिव शंकर इकट्ठा कह देते, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या है, कुछ कितना फर्क है। शिव तो है ऊंच से ऊंच भगवान और शंकर देवता है। शिव परम धाम निवासी, शंकर सूक्ष्म वतन निवासी। शिव निराकार, शंकर आकारी देवता। शिव कल्याणकारी है और शंकर विनाशकारी देवता है। फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते, पाठ ही दोनों का अलग अलग है। यहाँ भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, फिर शिव शंकर, दोनों नाम स्वयं पर ही रखे हैं। तो बच्चे समझते ही समय तक जो बाप ने समझाया वह फिर रिपीट होगा। बाकी थोड़े रोज हैं, बाप बैठ थोड़े ही जाएंगे। बच्चे नंबरवार पढ़कर फिर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएंगी, तब फिर वापस जाएंगी। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है। शिव बाबा की माला बहुत बड़ी लंबी है, वहाँ से नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। तुम सब बाबा 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 कहते हो, सब एक माला के ही दाने हो। सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। ये बाप बैठ पढ़ाते, सूर्यवंशी तो बनना ही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए वह फिर बनेंगे। वो मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से। बाबा की पढ़ाई बिगर यह मर्तबा मिल न सके। चित्र भी है, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हम यह बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनते हैं। फिर गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं। बाबा कहते यह विषय वैतरणी नदी रौरव नर्क है। खास भारत को कहेंगे। बृहस्पति की दशा भी भारत पर ही बैठी हुई है। वृक्षपति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। वृक्षपति शिव बाबा भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। खास भारत को कहेंगे। बृहस्पति की दशा भी भारत पर ही बैठी हुई है। राहु की दशा है, इसलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा भी कहते इस कलियुगी अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं वृक्षपति आया हूँ भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। यह बेहद की बात है। यह कोई शास्त्र आदि में नहीं, यह मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएंगी। जो पहले कुछ न कुछ समझे हुए होंगे, मैगजीन पढ़ने से वह फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे। हाँ, जितने भी हमारे ज्ञानामृत है, अमृत कलश है, बाकी तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़ करके फिर छोड़ देते हैं, तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान घृत डालने से वो सुजाग हो पड़ते हैं। ज्ञान को घृत कहा जाता है ना। बुझाए हुए दीपक में बाबा आकर ज्ञान घृत डाल रहे हैं। हम सभी ज्ञान सुन रहे हैं। ये क्या है? ज्ञान घृत है आत्मा में। कहते हैं बच्चे माया के तूफान आएंगे, दिवे को बुझा देंगे। एक गीत भी है ना, ये कहानी है दिया और तूफान की। क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, माना बाबा के ऊपर पूरा फिदा हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। और कोई है फिर
फेरे पहन करके चले जाते हैं। बस 2 दिन सुना, 4 दिन सुना, 7 दिन का कोर्स किया, निकल गए। फिर रेगुलर पढ़ेंगे नहीं। और जो रेगुलर पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, सेवाएं करते रहते, अपना भाग्य जमा करते, वो सारे बाबा के फिदा होने वाले परवाने हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरवार सब परवाने हैं। पहले पहले एकदम घर बार छोड़ परवाने बने, जैसे एकदम लॉटरी ही मिल गई। जो कुछ पास्ट हुआ तुम फिर भी ऐसे ही करेंगे, भले चले गए। ऐसे मत समझना वो स्वर्ग में नहीं आएंगे। भले बाबा को छोड़ कर के भी चले गए हैं, बाबा कहते नहीं वो मेरे स्वर्ग में तो आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया तो पद भी कम पाएंगे। नंबरवार तो होते हैं। और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। ये भी जानते हो वह आत्मा देखते में नहीं आती है, वो तो अव्यक्त चीज़ है ना। अव्यक्तम व्यक्त कर्मानु नियम जो। अव्यक्त व्यक्त कब होता है? जब वो कर्म करता है। उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। हम आत्मा भी छोटी बिनती है, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना, देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना, यह है ऊंची पढ़ाई। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होते उसमें फेल होते हैं। ये सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफ़िकल्ट बहुत लगती है। जो कि सब्जेक्ट कहो या धारणा हो। अब तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु शरीर के साथ हो। ये सब बातें बेहद का बाप सुनाते और कोई सुना न सके, फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे? नहीं, बाबा कहते ये भी अनादित बना हुआ ड्रामा है। मैं कोई नई बातें नहीं करता हूँ, ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूँ। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम वाला होगा, स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक यू, थैंक्स देते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसे ऐसे सर्विस करते रहो, कल्प पहले भी की थी। अच्छा, मीठे मीठे सिकरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा नशा और निश्चय रहे। हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं है, स्वयं ज्ञान का सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से है हमें सतो प्रधान बनना है। आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला न सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होंगी, और जो जितना सहयोगी होगा उतना ही सहज योगी भी बनता है। बाबा के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है, इसलिए नींद भी करेंगे ना तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नहीं होगी, जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन आता है। आज का स्लोगन है, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। हमारे प्रेम के आंसू बाबा की दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। प्रेम किया, नाराज़गी या दुख के आंसू नहीं। तो ऐसे सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।